ठीक है। तो डिफरेंशियल रिले में आज हम देखने वाले हैं आपका करंट डिफरेंशियल रिले, ठीक है, जो कि नॉर्मली डिफरेंशियल रिले मतलब करंट डिफरेंशियल रिले ही होता है। फिर दूसरा जो सेकंड है हम देखने वाले हैं वो है आपका परसेंटेज डिफरेंशियल रिले या फिर बायस्ड डिफरेंशियल रिले, ठीक है। और तीसरा है आपका इंडक्शन डिफरेंशियल रिले। ठीक, 3 टाइप के रिलेज आज देखेंगे इसके अंदर। लगभग सब में प्रिंसिपल सेम ही है ना। एक इंडक्शन को छोड़ के करंट डिफरेंशियल रिले बोलो या डिफरेंशियल रिले और आपका परसेंटेज डिफरेंशियल रिले दोनों में सेम ही है। तो इस करंट डिफरेंशियल रिले को अपन देखते हैं ये कैसे फंक्शन करता है, क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद इसकी कुछ लूप पॉइंट्स हैं, इसके कुछ कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उनको देखते हैं। उनको समझने के बाद उसके आधार पर हमने जो दूसरा नया डिफरेंशियल रिले इजाद किया जो कि आपका परसेंटेज डिफरेंशियल रिले है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यह है आज का टॉपिक। तो हम ये जो करंट डिफरेंशियल रिले जो कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है ना, इस करंट डिफरेंशियल रिले को समझने से पहले आप पहले इसमें देख लो कंस्ट्रक्शन क्या है। यहाँ हम दो करंट ट्रांसफार्मर देख रहे हैं जो कि एक लाइन से कनेक्टेड है। इस दोनों लाइंस के बीच में आपका क्या है, एक प्रोटेक्टेड सिस्टम एलिमेंट है। एक ऐसी प्रोटेक्टेड सिस्टम एलिमेंट में वो आता है जैसे कि आपका जनरेटर हो गया, ट्रांसमिशन लाइन हो गया, या फिर आपका ट्रांसफार्मर हो गया। उसकी जो वाइंडिंग है जिसकी हमको प्रोटेक्शन करना है, उसके दो टर्मिनल्स के को हम दोनों को क्या करेंगे, अपन उस ट्रांसफार्मर या जनरेटर के जो वाइंडिंग है उसको ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट करके रखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, दो सीटी लेंगे, दोनों को दो एंड पे प्लेस करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों सीटीज की सेकेंडरीज के अक्रॉस हम क्या करेंगे, एक रिले ऑपरेटिंग कॉइल को लगा देंगे, ठीक है, रिले ऑपरेटिंग कॉइल को। ठीक, अब क्या होता है, चूंकि ये तो था इसका कंस्ट्रक्शन। अब जैसा कि इसका नाम है डिफरेंशियल रिले, इसका नाम क्या है, डिफरेंशियल रिले। तो ये जो डिफरेंशियल रिले है ना, इस डिफरेंशियल रिले में इसको नाम डिफरेंशियल इसलिए पड़ा क्योंकि ये डिफरेंस करंट के बेस पे काम करता है। मतलब जो डिफरेंस अमाउंट निकलता है ना, तो उसके बेसिस पे। तो ये जो है आपका डिफरेंशियल करंट रिले, इसमें क्या होता है कि हम कंपैरिजन करते हैं। हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अब बात ये आती है कि किसका कंपैरिजन करेंगे, तो हम कंपैरिजन करते हैं कि फेज डिफरेंस, फेज होता है ना, फेज डिफरेंस और जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज होती हैं जैसे करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, है ना, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज होती हैं और जो फेज का जो डिफरेंस होता है उसके कंपैरिजन से हम क्या करते हैं, इस रिले को ऑपरेट कराते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं इसका करंट इस डिफरेंशियल रिले में क्या है आपका। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, दो सीटीयू है, CT1 CT2, ठीक है। दोनों से ये जो एलिमेंट्स देख रहे हो आप, ये पायलट वायर्स, ये दोनों क्या हैं आपके, पायलट वायर्स हैं, ठीक। अब ये ओवर करंट आपका ओवर करंट का जो रिले ऑपरेटिंग कॉइल है, ये वहां यहाँ पे वो एलिमेंट आएगा, चाहे वो जनरेटर हो, ट्रांसमिशन लाइन हो या ट्रांसफार्मर हो, उसकी जो है वाइंडिंग आती है। अब यहाँ पे CT2 आता है, ठीक है। अब हम जो ये केस देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो फॉल्ट है वो कहाँ हो रहा है, एक्सटर्नल लोड पे। मतलब ये जो एरिया है, ये इतना एरिया जो है प्रोटेक्टेड जोन है, ठीक। अब ये क्या है, अनप्रोटेक्टेड। तो अगर सपोज मान लो यहाँ पे, अगर सपोज मान लो कि आपका जो फॉल्ट है वो यहाँ होता है, आपका जो फॉल्ट है वो यहाँ होता है और ये आपका क्या है, आपका प्रोटेक्टेड जोन है, ठीक है। तो ये जो रिले ऑपरेटिंग कॉइल है उससे कोई करंट नहीं फ्लो होगा, वो नॉर्मल ट्रीट करेगा। क्यों, अब इसको समझते। देखिए ये यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, यहाँ पे अगर आपका फॉल्ट हो रहा है तो यहाँ पे हमारा फॉल्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ इस लाइन में उस तरफ से करंट आएगा और इस तरफ से करंट आएगा। मतलब
ये एक्चुअली क्या करता है कि ये जो करंट है, ये करंट और इस ब्रांच का करंट और इस ब्रांच का करंट, इन दोनों का डिफरेंस करंट जो इसमें से फ्लो होगा, है ना, और वो करंट जो डिफरेंस करंट होगा I1 मान लो और I2 मान लो, ये I1 और I2 का जो डिफरेंस वैल्यू होगा वो अगर परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा होगा तो ये रिले ऑपरेट करता है। चूंकि यहाँ इस केस में ये CT1 है, यहाँ से जो है करंट है आई जा रहा है, फिर यहाँ से भी आई जा रहा है, और दोनों कहाँ जा रहे हैं, इस फॉल्ट की ओर, और इस लाइन में इस तरफ फॉल्ट आ रहा है, तो ये दोनों सीटी के अक्रॉस करंट तो सेम है। तो इसके वजह से एक एक्सटर्नल लोड को अपन नॉर्मल केस की तरह डील करेगा ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सिस्टम, ठीक, डिफरेंशियल रिले। तो एक्सटर्नल फॉल्ट के केस में ये ऑपरेट नहीं करेगा। बात समझ में आई? अब इंटरनल फॉल्ट को देखते हैं। अब चूंकि अगर सपोज मान लो हमारा वही सिस्टम है, हमारा सिस्टम वही है, लेकिन यहाँ पे फॉल्ट क्या है, इंटरनल फॉल्ट है, हमारा जो फॉल्ट है ये इंटरनल फॉल्ट है। तो अब क्या होगा कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, ये इसमें करंट यहाँ से फ्लो होगा और करंट का डायरेक्शन, दोनों का करंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हो गया ना, अपोजिट है। हाँ, पहले क्या था, सेम डायरेक्शन में था, यहाँ करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, क्योंकि फॉल्ट होता है तो वो क्या करता है, पूरे करंट को अपनी ओर खींचता है, तो दोनों अपोजिट हो गए। तो यहाँ से I2 करंट जो CT2 है इसका सेकेंडरी है, जैसे CT1 का जो सेकेंडरी है वो I1 है, ठीक है, दोनों यहाँ से आ रहे हैं, तो दोनों यहाँ पे इस नोड पे क्या होगा, KCL लगा दो, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट करंट होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है I1 प्लस I2, ये जो करंट है ये अगर परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा है तो आपका ये जो कौन सा कॉइल है, ये रिले ऑपरेटिंग कॉइल है, इस रिले ऑपरेटिंग कॉइल से क्या होगा, ट्रिप सर्किट कनेक्ट होगा, ट्रिप सर्किट जुड़ जाएगा तो उसमें करंट फ्लो होगा, और वो क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजेगा, और सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, उस सिग्नल को देखते ही वो बंद कर देगा। क्लियर? ये है आपका करंट डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। अब इसमें कुछ और चीजों को देखते हैं। कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। अब इसमें कुछ फॉल्ट्स होती हैं उनको समझते हैं, जो फॉल्ट्स होती हैं उनको समझते हैं। तो जो डिफिकल्टीज होती हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सिस्टम के अंतर्गत, उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है वो क्या है, ठीक है। देखिए, एक जो दिक्कतें आती हैं हमको डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में, उसमें पहला है आपका दिक्कत, वो है आपका लेंथ ऑफ द पायलट वायर्स। तो लेंथ क्या होता है, ये इससे क्या मतलब है, ठीक है। चूंकि हमारा जो डायग्राम है इसमें हमने देखा था कि ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन चला था, और यहाँ पर क्या है, आपका वो एलिमेंट है जो जिसका हमको प्रोटेक्शन करना है, और यहाँ पे ये बीच में आपका क्या है, ऑपरेटिंग कॉइल। ऐसी है हमारा डायग्राम, ठीक। अब क्या हो रहा है कि ये जो पायलट वायर है, ये पायलट वायर है, इसका जो लेंथ है इस सेंटर पॉइंट से और इस करंट ट्रांसफार्मर का जो लेंथ है पायलट वायर का, वो इन दोनों का क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉइल से, रिले ऑपरेटिंग कॉइल से एक जैसा होना चाहिए, जो कि हमेशा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। जब अपन किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वो कभी कभार क्या हो जाता है कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि लेंथ सेम हो जाए। तो अगर आपके लेंथ में डिफरेंस है पायलट वायर्स के,
तो उससे क्या होगा कि आपकी जो एग्जैक्ट रीडिंग, जो एग्जैक्ट जो रिले ऑपरेशन है उसमें डिफरेंस आएगा। ठीक, तो जो power system element under protection and cities are located at different places, normally it is not possible to connect the relay operating coil to the equipotential points। तो अगर ये लेंथ ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा कि आपका जो इक्वल दोनों का पोटेंशियल जो है ना, डायग्राम में जो रिले ऑपरेटिंग कॉइल है वो बीच में है। ठीक है, अब अगर सीटी दोनों सीटी से वो सेम लेंथ पे नहीं रहता है, एक साइड ज्यादा एक साइड कम होगा, तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस का डिफरेंस आ जाएगा लेंथ डिफरेंस होने से। तो उसके वजह से जो इक्वल पोटेंशियल होना चाहिए है ना, इक्वल पोटेंशियल वाला पॉइंट नहीं मिल पाता। तो ये क्या होता है, ये भी आपके लिए एक दिक्कत है किस केस में, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के केस में। अब बात ये आती है कि सर इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, बाय एडजस्टिंग दी वेरिएबल रजिस्टर। हम एक रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किए, अब जिस साइड ज्यादा या कम है उस साइड अपने को क्या कर सकते हैं, अपन वेरी करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल पोटेंशियल पॉइंट ले सकते हैं, मिल जाएगा। ठीक है, अब सेकंड आता है आपका सीटी रेशियो एरर्स ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट्स। ये जो है सीटी रेशियो एरर, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इसी सीटी रेशियो की वजह से ही आपका जो आपका परसेंटेज डिफरेंशियल रिले है नीड हमको ज्यादा महसूस हुई। मतलब इस ये जो है बहुत बड़ा दिक्कत। तो इसमें क्या होता है कि हमको दोनों सिटीज को क्या है, आइडेंटिकल लेना है, मतलब दोनों का टर्न्स रेशियो सेम होना चाहिए, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, दोनों एकदम एक जैसे होने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि दोनों का वोल्टेज में डिफरेंस होगा, हाँ दोनों का सेकेंडरी जो करंट है वो सेम नहीं होगा, क्योंकि सेकेंडरी वोल्टेज चेंजेस होंगी। तो उसके वजह से हमको क्या होगा कि रिले ऑपरेटिंग कॉइल से जो है वो डिफरेंस करंट फ्लो होगा। ठीक, तो ये क्या होता है, ये हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक। मतलब इसके वजह से क्या होता है, फॉल्ट ना होने के बाद भी क्या होगा, आपका रिले ऑपरेट कर देगा, माल फंक्शनिंग होगा। ठीक, तो इस चीज को हमको दूर करने के लिए ही हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। ठीक है, अब इसके अलावा भी कुछ और काम कर सकते हैं हम, जैसे कि द सिटीज यूज्ड में हैव ऑलमोस्ट इक्वल रेशियोज अंडर नॉर्मल करंट्स। जब नॉर्मल करंट रहता है तो रेशियो जो है इक्वल ही रहता है, लेकिन जब एबनॉर्मल कंडीशन आती है, फॉल्ट आता है ना, तब क्या होता है, या फिर क्या कहना चाहिए, फॉल्ट तो नहीं बोलना चाहिए, कि जब रेटेड करंट फ्लो होता है, रेटेड करंट बहुत ज्यादा होता है, तो रेटेड के केसेस में, रेटेड क्वांटिटी के केसेस में, तो ये क्या होगा, इसमें से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगी, तो दोनों में क्या होगा, रेशियो एरर्स आ जाएंगे दोनों सिटीज में। ठीक है, दोनों सेम आउटपुट नहीं देंगे, जबकि दोनों के रेशियो सेम है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेशियो एरर। तो इससे क्या होता है, ये आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सिटीज की, उसके जो डिफरेंस है, दोनों सिटीज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें जो डिफरेंस है उसको बढ़ा देता है ये रेशियो एरर। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट में आपको दिखेगा ये एरर, है ना। अब क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट के केस में अनइक्वल डीसी कंपोनेंट्स जो होती हैं वो आती है। अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होगा कि जो देखना, ऐसा कंपोनेंट जिसमें कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज ना हो, है ना, फिक्स्ड क्वांटिटीज हो, कांस्टेंट वैल्यूज हो, तो वो वैल्यूज में क्या आता है, डिफरेंस आ जाता है। ओके, अब जो आपका नेक्स्ट है, आपका सैचुरेशन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स ऑफ द सीटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक सर्किट्स हैं, ये क्या होता है कि दोनों करंट ट्रांसफॉर्मर्स की वजह से उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, तो वो जो मैग्नेटिक सर्किट्स डेवलप होती है हाई रेटेड, उसमें क्या होता है, रेटिंग्स में सैचुरेशन प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से डिफरेंसेस आती हैं। ठीक है, इन डिफरेंसेस को एलिमिनेट करने के लिए हम परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज करते हैं। तो ये सारी जो है प्रॉब्लम्स आती हैं किसके साथ, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के साथ। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, डिफरेंशियल रिले। अब ये लास्ट है आपका इंडक्शन डिफरेंशियल रिले। ठीक,
जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हो, इसमें दो हिस्से हैं, ठीक, जो अरेंजमेंट है इसका, एक है ऑपरेटिंग एलिमेंट और एक है रीस्ट्रेनिंग एलिमेंट, ठीक है। बीच में आपका एक डिस्क है, डिस्क जो कि पाइवोटेड है ना। अब ये जो ऑपरेटिंग एलिमेंट है और रीस्ट्रेनिंग एलिमेंट है, इसमें जो है एक शेडिंग रिंग्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये रिंग शेडिंग रिंग्स हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं अपन? शेडिंग रिंग्स। शेडिंग रिंग्स। अब ये क्या होता है, इसका फंक्शनिंग देखते हैं। ये सारी चीजें लगभग एक जैसी हैं। इसमें क्या होता है, इस ऑपरेटिंग एलिमेंट और इस रीस्ट्रेनिंग एलिमेंट की वजह से दो टॉर्क पिक्चर में आती हैं, और वो इस डिस्क के ऊपर, ये जो ब्लैक कलर के जो डिस्क देख रहे हो, इस डिस्क के ऊपर क्या करती हैं, इंड्यूस होती है इस डिस्क में, ठीक है। अब ये जो शेडिंग रिंग है, इनका अगर पोजीशन एक जैसा है, समान है, एक जैसा ही है, तो हमारा जो नेट टॉर्क है ना, वो 0 होगा, ठीक है। If the shedding rings were in the same position on each element, the resulting torque experienced by the disk would be 0, ठीक है। बट इफ अगर शेडिंग रिंग्स की पोजिशंस अलग अलग है, मतलब ये जो शेडिंग रिंग है ना, ये इस कोर के अंदर की ओर और बाहर की ओर, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकती है। अगर ये जो शिफ्टिंग है एक जैसी है, तो नेट टॉर्क जो डिस्क में है वो क्या होगा, 0 होगा। अब अगर ये जो शेडिंग रिंग का मूवमेंट है अलग अलग है, तो इससे क्या होगा, डिफरेंशियल करंट फ्लो होगा, और वो डिफरेंशियल करंट के रेस्पेक्ट में हमारा जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो मूव करेगा और फिक्स कॉन्टैक्ट के टच में आ जाएगा, जिससे कि हमारा ट्रिप सर्किट कंप्लीट में कनेक्टेड है। ट्रिप सर्किट क्या करेगा, आपको सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देगा, ठीक। अब बात आती है कि ये शेडिंग रिंग का मूवमेंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट डिफरेंस के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये था आपका इंडक्शन टाइप बायस्ड